राजधानी जयपुर में मायर भाषा राजस्थानी को स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक आदेश के बाद गणगौर टीवी की ओर से एक विशेष विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में प्रदेश के नामचीन साहित्यकारों और भाषाविदों ने हिस्सा लिया और इसे धरातल पर उतारने की रणनीति पर चर्चा की गई। रिपोर्ट देखिए। मायर भाषा बोलता महाने गर्भ गुमान, दिन पर दिन इनलो बदे दुनिया में सम्मान। राजस्थानी भाषा को स्कूलों में पढ़ाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेशों के बाद अब इसे अमली जामा पहनाने की कवायद तेज हो गई है। राजस्थानी भाषा का एकमात्र सैटेलाइट टीवी चैनल गणगौर टीवी है। ऐसे में पहल करते हुए गणगौर टीवी की ओर से जयपुर में प्रदेश के वरिष्ठ राजस्थानी भाषा के साहित्यकारों, प्रचारकों और शोधार्थियों के साथ एक उच्च स्तरीय विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। हौसले को सलाम करता हूँ, सबका ही एहतराम करता हूँ। आपने प्यार से बुलाया है, आपको राम राम करता हूँ। गोष्ठी में मौजूद सभी प्रबुद्ध जनों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की मुक्त कंठ से सराहना की और इसे राजस्थानी अस्मिता की बड़ी जीत बताया। मंथन के दौरान मुख्य केंद्र इस बात पर रहा कि राजस्थानी भाषा को स्कूलों के पाठ्यक्रम में किस तरह शामिल किया जाए। साहित्यकारों ने सर्वसम्मति से इस बात पर जोर दिया कि राजस्थानी भाषा की लिपि देवनागरी ही रहनी चाहिए। गोष्ठी में गणगौर टीवी के सीईओ एवं मैनेजिंग डायरेक्टर पवन अरोड़ा ने सभी साहित्यकारों को आश्वस्त करते हुए कहा कि हमारा प्रयास यही रहेगा कि जल्द से जल्द राजस्थानी भाषा में एक रूपता आए और ये स्कूलों के पाठ्यक्रम का अनिवार्य अंग बने। इसके लिए चैनल हर स्तर पर एकेडमिक और सामाजिक प्रयासों को गति देगा। उन्होंने कहा कि इस समय एकमात्र गणगौर टीवी राजस्थानी भाषा के हक के लिए मजबूती से खड़ा है। हम इसके जरिए लोगों तक मायर भाषा को पहुंचाने का माध्यम बनेंगे। स्कूली पाठ्यक्रम भी विकसित करेंगे और उसे ऑनलाइन पोर्टल और गणगौर चैनल पर भी उपलब्ध कराएंगे। पवन अरोड़ा ने कहा कि जरूरत पड़ने पर हम स्कूलों तक जाएंगे और बच्चों को अपनी मायर भाषा के प्रति जागरूक करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही अच्छा आदेश आ गया है ना, उसको लेके लोगों में भ्रांतियां बहुत हैं कि आप सब लोग राजस्थानी से जुड़े हो किसी न किसी रूप में और राजस्थानी के प्रति प्रेम भी है, मान सम्मान भी है, सब कुछ है और ये फैसला आया उसका भी आप लोगों के सब पे असर आएगा उसका। अभी जैसे सरकार में भी चल रहा है, हमने उनको लिखी थी चिट्ठी कि आप इससे भ्रमित मत हो कि इतनी सारी बोलियां हैं, ये हमारे अलग अलग क्षेत्रों का ये है। राजस्थानी को एक सर्वमान्य करना पड़ेगा ना, और सर्वमान्य कौन करेगा? आप अलग अलग जो भी प्रमुख लोग हैं वो सब जब कंसेंसस में आ जाएंगे तो वो एक रूपता आ जाएगी और भ्रांतियां दूर हो जाएं। उसके बाद में एक रूपता आनी चाहिए सब में, तो फिर सब मिल करके उस काम को आगे बढ़ाएं। तो भी राजस्थानी काम में पढ़ने की आदत डालो, सुनने की, देखने की डालो। सबसे अच्छा ये होता है राजस्थानी गाना चल रहा है तो आपको समझ में आता है। बच्चों कहते हैं नहीं अंग्रेजी इंप्रूव करनी तो अंग्रेजी पिक्चर देखो, तो राजस्थानी कान में पड़ेगी तो आते आते कुछ ना कुछ शब्द आपको कान में पढ़ने लग जाएगा और नहीं समझ में आएगा तो फिर आप नेट पे, चैट जीपीटी पे, इस पे उस पे ढूंढोगे, पूछोगे, एक होता है जिज्ञासा होती है। तो ये भूमिका है आज की बैठक की। विशेष विचार गोष्ठी में वक्ताओं का मानना था कि राजस्थान में बोलियां कई हो सकती हैं और उन सभी का अपना अलग अस्तित्व और महत्व हमेशा कायम रहेगा, लेकिन भाषाई एक रूपता और शिक्षण की सुगमता के लिए देवनागरी लिपि ही सबसे उपयुक्त माध्यम है। राजस्थानी भाषा के विकास से हिंदी को कोई नुकसान नहीं है, बल्कि हिंदी भाषा भी और समृद्ध होगी। हिंदी राजस्थानी से ही समृद्ध हुई है, तो हम हिंदी को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी राजस्थानी, बल्कि उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐड करेगी। और राजस्थानी के अंदर इतना साहित्य भरा पड़ा है, अगर उसको उजागर करेंगे तो लोगों को ज्ञान कितना मिलेगा। 51 में राजस्थानी बोलने वाला लगभग 80 लाख के करीब लोग। राजस्थानी कट गई तो बच्चा बोलना भूल गया, पर खत्म तो नहीं हुई है। जो कि हमारे दादा परदादा कभी संस्कृत बोलिया नहीं, पमाने थर्ड लैंग्वेज इंसर्ट कर दी,
तो राम रामो रामा तत्सम तो वो मजबूरी में याद करना पड़ेगा। और हमारी भाषा हूँ राजस्थानी ने काट दी थी तो जो मैं जानता था वो भूल गया। इन सारों बहुत आवश्यकता है कि इन्हें सरकार संरक्षण देवे। और देखिए एक रूपता की बात करा कि भाषा में एक रूपता है, भाषा में एक रूपता है, बस बोली रहा फॉर्मेट चेंज हुए आ किड सारी अपन सारू दिक्कत नहीं है, आ सब रे साथे दिक्कत है, अंग्रेजा रे सारू दिक्कत है। अच्छा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, सबका पढ़ रहे हैं। अब मेरी बेटी मेरी दादी से बात कौन कर सके, क्योंकि बीको मीडियम इंग्लिश। अब बताओ जब आप जर्मन पढ़ रहे हैं, जर्मन का आदमी से तो आप बात कर रहे हैं, लेकिन अगर दादी से बात कौन कर सकेगा, माँ से बात कौन कर सकेगा, इस उम्रों का ये लोग। इस फैसले को सरकार जमीनी स्तर के ऊपर उतारती है तो ये भाषा पठन पाठन की भाषा बनेगी। जब भाषा पठन पाठन की भाषा बनती है तभी वो ज्ञान विज्ञान की भाषा बनती है। सबसे बड़ी बात है घरों अगर शुरुआत कर देवा तो आगे जा आप और ज्यादा विस्तृत रूप दे सका। सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट रो आदेश है कि भी प्राइमरी स्कूल में शिक्षा शुरू हो, इस बात से कोई कठिनाई नहीं है। भाषा मायड़ आपणी राखो हेत अणुत, बिन भाषा प्रदेश है जो मायड़ बिन पूत। इस महत्वपूर्ण विचार गोष्ठी में प्रदेश के विख्यात साहित्यकार और विचारक मौजूद रहे, जिनमें राजस्थानी मोटियार परिषद के प्रदेश संयोजक मनोज कुमार स्वामी, राजस्थानी मोटियार परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शिवदान सिंह जालोवास, साहित्यकार एवं ढूंढाड़ परिषद के सचिव कल्याण सिंह शेखावत, राजस्थानी साहित्य राजस्थान विश्वविद्यालय के शोधार्थी हेमेंद्र सिंह, राजेंद्र कुमावत, साहित्यकार एवं युवा कवि सिद्धार्थ कुमार, गीतकार धनराज दाधीच, स्वतंत्र पत्रकार नरेंद्र पारेख, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति एकेडमी जयपुर के पूर्व उपाध्यक्ष नारायण सिंह राठौर पीथल, राजस्थानी छात्र मोर्चा राजस्थान के प्रदेश संयोजक गौरीशंकर निमीवाल, वरिष्ठ शोधार्थी और राजस्थानी मोटियार परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष जगदीश मेघवाल और साहित्यकार गोविंद शंकर शर्मा शामिल हुए। सभी ने एक सुर में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से नई पीढ़ी अपनी जड़ों और संस्कृति से दोबारा जुड़ सकेगी। बैठक में गणगौर टीवी की ओर से स्ट्रेटेजिक एडवाइजर शिशिर अवस्थी, ओएसडी डॉक्टर प्रज्ञा चंदेल, सीओओ अल्पेश टेलर और न्यूज एडिटर दीपेंद्र सिंह इसरदा मौजूद रहे। गणगौर टीवी की ओर से आयोजित गोष्ठी का मुख्य निष्कर्ष यही रहा कि पाठ्यक्रम के लिए राजस्थानी भाषा की मानक लिपि देवनागरी ही होगी। जानकारों ने साफ किया कि प्रदेश में भले ही क्षेत्रीय बोलियां जैसे मारवाड़ी, मेवाड़ी, हाड़ौती, ढूंढाड़ी, मेवाती, वागड़ी, शेखावाटी, अहिरवाटी, भीली, ब्रज, मिरवाड़ी, गौड़वाड़ी, निमाड़ी समेत कई हैं, लेकिन वे भाषा को समृद्ध करती हैं। उनका अस्तित्व और मिठास हमेशा कायम रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।